everyone, this is class 9th maths chapter 2 polynomials। अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने रिमाइंडर थ्योरम का प्रैक्टिकल यूज देखा। अब हम फैक्टर थ्योरम का प्रैक्टिकल यूज देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस के साथ में। फैक्टर थ्योरम हमें पता है, हमने डिवीजन देखा था, जबकि रिमाइंडर हमारे पास में ज़ीरो बचता है, कुछ नहीं बचता है, तो जो हमारा डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है, ये है। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही चेक करेंगे। क्वेश्चन 1 में डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। यहाँ हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और डिवाइज़र भी दिया है, और चेक करके बताना है कि जो डिवाइज़र है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। हम इसमें से फोर्थ पार्ट चूज़ कर रहे हैं, अदर पार्ट सिंपल हैं, आप खुद कर सकते हैं। x+1 जो हमारा डिवाइज़र है वो इक्वल्स टू हमने 0 लिखा और x की वैल्यू फाइंड की, x इक्वल्स टू -1 आ गई। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते थे, जो x की वैल्यू आती है वो हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि रिमाइंडर कुछ बच रहा है या 0 बच रहा है। तो फटाफट से हम चेक कर लेंगे। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, x के प्लेस पे अगेन -1 एंड प्लस √2। यहाँ पे -1 इंटू में है, तो ये -1 और ये माइनस दोनों मिलके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक लाइन में यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा इसे ओपन भी करती हूँ। ये बचा -1, ये भी बचा -1, ये हो गया हमारे पास में प्लस साइन। ब्रैकेट फिर से लगा देती हूँ 2 प्लस √2, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और अब मैं ब्रैकेट ओपन अगर करती हूँ, इन दोनों को मैंने कर दिया, -2 आ गया, यहाँ बचा मेरे पास में +2 प्लस √2 एंड प्लस √2। -2 एंड +2 तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया मेरे पास में 2√2। मीन्स रिमाइंडर मेरे पास रिमेनिंग बचा है 2√2। तो फिर क्या मतलब हो गया, रिमाइंडर बचा मतलब कि जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। सो इन शॉर्ट आई हैव रिटन हियर कि नो, डिवाइज़र जो है वो फैक्टर नहीं है। बट आपको यहाँ पे एक लाइन स्टेटमेंट की लिखनी है और बताना है कि हमारा जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। राइट नाउ आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2। यूज द फैक्टर थ्योरम, डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px। यहाँ हमें अगेन दो पॉलिनोमियल दिए हैं px एंड gx, और चेक करना है। हमने सेकेंड पार्ट लिया है, px और gx हमने लिख लिया है, और हमें पता है कि जो हमारा डिवाइज़र होता है, पहले तो हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो डिवाइज़र है वो इक्वल्स टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल्स टू आ गया -2, और ये जो वैल्यू है ये हम अपने पॉलिनोमियल में प्लेस करके चेक करते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास में क्या आ रहा है। -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, -2 -8 आ गया यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा प्लस का 12 आ गया, -6 एंड प्लस 1। चेक कर लेंगे, दो नेगेटिव हैं, 8 एंड 6 हो गया -14 एंड 12 एंड 1 प्लस का 13। तो आंसर आ गया हमारे पास में -1। रिमाइंडर हमारे पास में बच रहा है, सो दैट मीन्स ये जो है वो फैक्टर नहीं है। सो 1 लाइन हमारी आंसर हो जाएगी कि नो, डिवाइज़र इज नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। राइट, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच clear to you all students. After this come to question 4। सॉरी, हमने एक क्वेश्चन बीच में लेफ्ट कर दिया है, बट हम अगेन उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3, बिफोर कंप्लीटिंग क्वेश्चन 4 कम टू क्वेश्चन 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x-1 इज द फैक्टर ऑफ px। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलवेज एग्ज़ाम में आते हैं।
अगेन हमें वही काम करना है, यहाँ हमें सिर्फ इतना सा बता दिया है कि हमें k की वैल्यू निकालना है और ये बोल दिया है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है px का। काम हमें वही करना है, x माइनस 1 इक्वल्स टू हमने 0 रखा और x की वैल्यू निकाली x इक्वल्स टू 1। ये x की वैल्यू हम अपने पॉलिनोमियल में पुट तो करेंगे और बट पॉलिनोमियल जो है हमारा वो इक्वल्स टू 0 भी लिखेंगे, क्योंकि हमें बताया है कि x माइनस 1 फैक्टर है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि x माइनस 1 फैक्टर है, इसलिए हमने px की जगह 0 लिखा है और बाकी हमारे पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे स्क्वायर, और फिर इसे सॉल्व करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, मैं यहीं पे कर लेती हूँ, ये आ गया मेरे पास में 2 प्लस kx आ गया एंड प्लस √2। ये दोनों 2 एंड √2 दोनों ही हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो -2 एंड माइनस √2 आ जाएगा एंड इक्वल्स टू kx, सॉरी kx लिखा है मैंने, यहाँ भी मुझे वैल्यू पुट करनी थी तो ये मैंने इसकी जगह 1 प्लेस कर दिया, ये कर दिया। यहाँ पे 1 आने की वजह से थोड़ा सा हम इसे इतने पार्ट को इरेज कर लेते हैं और इसे k को फिर लिख लेते हैं। अब ठीक है ये, तो ये आ गई वैल्यू हमारी k इक्वल्स टू -2 एंड माइनस √2। थोड़ा सा इसे हम और अरेंज करके लिख सकते हैं, k हमने आगे लिख दिया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर हम लिख लेंगे 2 प्लस √2 एंड दिस इज द आंसर, राइट। एक और पार्ट हमने चूज कर लिया इसका, फोर्थ पार्ट, वहाँ पे px दे रखा है हमें और x इक्वल्स टू 1 जो हमने अपना प्रीवियस हमारा है वही ले लिया है, x इक्वल्स टू 1, वही सेम काम करना है, px इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे, k और 1 लिखा हमने x के प्लेस पे। हम ध्यान से करेंगे ये काम, जल्दबाजी में किसी से भी ये गड़बड़ हो सकती है। 0 इक्वल्स टू k -3 एंड प्लस k। थोड़ा और इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में 2k, ये k और ये k हो गया 2k और -3, 3 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया मेरे पास 3 इक्वल्स टू 2k। तो अब k की वैल्यू हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगी, 3/2 हो गया, 3/2 इज इक्वल टू k हो गया। और फाइनली इसे और अरेंज करके लिख देते हैं, k इक्वल्स टू 3/2, इसे एक बॉक्स में हम डाल देते हैं एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक साथ हम सॉल्व करते हैं तो इज इक्वल टू विथ एरो का साइन हम लगाते हैं, मैंने ये सभी एक साथ लगा दिया, राइट। आई थिंक अब ये वाला क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ आ गया। कम टू क्वेश्चन 4, यहाँ हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ 3 टर्म्स दे रखी हैं अपने क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ हमें मोर देन कुछ टर्म्स दी होती हैं, बट यहाँ 3 टर्म्स दे रखी हैं और 3 टर्म्स में से जो मिडिल वाली टर्म होती है वो हमें स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट करने का मतलब है हमें उसे ब्रेक करना है और ब्रेक करके 1 टर्म को 2 टर्म में हमें कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा कलर चेंज करके इस क्वेश्चन को और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, किए भी थे, बट अभी हम और अच्छे से इसको रिवाइज करके सीख रहे हैं। फर्स्ट वाली टर्म का जो कांस्टेंट नंबर है और लास्ट वाली टर्म का जो नंबर है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 और इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 × 6 हो जाएगा फैक्टर और हो जाएगा 2 × 2 3 6, 2 × 3 और कुछ भी बस। तो अब जो हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए, इनमें से हम चेक करेंगे कि वो ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे जो मिडिल वाला टर्म है उसका नंबर हमारा आना चाहिए। मिडिल टर्म का नंबर 7 है, तो हम पहला चेक करते हैं 1 और 6 को अगर हम प्लस करते हैं तो 7 आ रहा है, ठीक है। लेकिन 2 और 3 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास में 5 आ रहा है और माइनस करते हैं तो 1 आ रहा है, जो कि 7 तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो हमें हमारा एप्रोप्रिएट फैक्टर्स कौन से हो गए, 1 × 6 हैं। अब हम कैसे इसको कर रहे हैं ये आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वाला हम एज इट इज़ लिख दे रहे हैं टर्म, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया, 7x को हम लिख सकते हैं 1x + 6x,
क्योंकि हमें अपनी कंडीशंस को भी फुलफिल करना है। फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है उसके जो फैक्टर्स आए उनको हमें प्लस या माइनस करके देखना है और वो मिडिल वाले टर्म का नंबर आना चाहिए। फर्स्ट 2 टर्म्स में से अब हमारे पास हो गई 4 टर्म्स में से हम 2 टर्म्स का पेयर बना देंगे। अब उस पेयर में से कॉमन फर्स्ट 2 में से 2 तो मुझे दिख रहा है, नहीं 2 नहीं आएगा, सिर्फ x आएगा मेरे पास कॉमन। अंदर बचा मेरे पास 2x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लेती हूँ मैं तो बच जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है वो दोनों ही ब्रैकेट्स में सेम बचना चाहिए और जो सेम बचा है अब हमारे पास में ये तो हमारी हो गई 1 टर्म और ये हमारी हो गई 2 टर्म। इन दोनों ही टर्म्स में से फाइनली मैं जो एक पूरा ब्रैकेट सेम दिख रहा है वो कॉमन ले लिया 2x प्लस 1। फर्स्ट वाली टर्म में से बच गया x और सेकेंड वाली टर्म में से 3 बचा। इसको चाहें तो हम थोड़ा और अरेंज कर सकते हैं x प्लस 3 और 2x प्लस 1। नाउ दिस इज द आंसर। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक चीज़ और हमें यहाँ याद रखना है कि हमने पहले भी देखी थी कि अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मीन्स जिनकी पावर या डिग्री 2 होती है तो उसके जो फैक्टर्स हमें फाइंड होंगे वो भी 2 ही होंगे। और अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी की पावर 3 होती है उसके फैक्टर्स हमारे पास में 3 फाइंड होंगे। यहाँ हमारा जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था उसकी जो पावर है वो 2 थी, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमारे पास फाइनली आंसर 2 फैक्टर्स आ गए हैं। नाउ वन मोर पार्ट we have taken of this question 4, that is question 4 fourth part 3x square minus x minus 4. Again the same method we have to follow. First and the last numbers multiplied 3 into 4 equals to 12 or factors 1 into 12, 2 into 6 and 3 into 4. फिर से हमें मिडिल वाला नंबर अब हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है वहाँ पे 1। तो यहाँ चेक करेंगे 12 और 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 12 में से 1 जाएंगे तो 11, नहीं ये नहीं है हमारा। 2 और 6 में से 2 गए तो 4 या 6 प्लस 2, नहीं ये भी नहीं है। 3 और 4 का प्लस करते हैं तो 7, बट 4 में से 3 हमने माइनस करा तो 1 बचा, तो ये हमारा एप्रोप्रिएट है। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं 3x स्क्वायर। अगेन रिमेंबर वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर मिडिल टर्म में नेगेटिव साइन है तो आप ब्रैकेट लगा के उसके अंदर अपने लिखेंगे जो आपने ब्रेक किया है 4x माइनस 3x, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन होने पे जब कभी भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं और नेगेटिव साइन तो हमेशा जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 4x, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस हो गया तो ये हो गया 3x एंड माइनस 4 टर्म्स हो गई। 2 टर्म्स कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन आ रहा है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, 3x माइनस 4 हो गया। अगेन यहाँ कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट्स में सेम थिंग आ गई, फिर से वो कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, ये आ गया x प्लस 1। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, x प्लस 1 पहले लिख दिया और 3x माइनस 4 at the last, and this is the final answer. Again quadratic polynomial था, पावर 2 और 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए, राइट। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर दिस कम टू क्वेश्चन 5, फैक्टराइज। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी की पावर 3 है, हमने फर्स्ट पार्ट ही लिया है। अब जब क्यूबिक है तो हमारे पास फैक्टर्स कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 3 आएंगे। तो 3 के लिए हमें कोई और मेथड पहले अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि टर्म्स भी यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स है। तो पहले हम ऐसी एक वैल्यू देखेंगे x की जिसकी वजह से मेरा जो ये पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए। तो मैं x इक्वल्स टू 1 रखती हूँ, 1 बाई 1 रखना स्टार्ट करती हूँ, पहले 1 रखूँगी फिर माइनस 1 रखूँगी, तो जिस भी वैल्यू से मेरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाए। 1 का क्यूब हो गया माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 2। इसको अगर सॉल्व किया तो कितना आ गया 1 माइनस
2 माइनस 1 प्लस 2, चेक करेंगे कितना हो रहा है, हाँ सारा कुछ कैंसिल हो रहा है और ज़ीरो आ गया। तो ये जो पॉलिनोमियल है x इक्वल्स टू 1 जो है, इसकी वजह से मेरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया। तो मैं ये बोल सकती हूँ किसी भी पॉलिनोमियल में, मुझे अपने फैक्टर थ्योरम से पता है कोई वैल्यू रखने पे अगर रिमाइंडर ज़ीरो बचता है तो वो जो है वैल्यू वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। सो दैट मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ, x इसको शिफ्ट कर लिया मैंने, x माइनस 1 बन गया। ये x माइनस 1 किसका फैक्टर हो गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का। और जब ये इसका फैक्टर है तो पक्का अगर मैं डिवीजन करूँगी तो लास्ट में मेरे पास रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा। तो मैं ट्राई करके देखती हूँ, डायरेक्टली भी मैं कुछ कर सकती हूँ, x स्क्वायर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे मेथड समझ में आ गया है, एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, फिर से मैंने माइनस करा, ये प्लस करा, ये फर्स्ट टर्म्स गई, यहाँ बचा मेरे पास में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे मैंने लिया माइनस x, तो ये हो गया मेरे पास में माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। यहाँ पे मैंने फिर साइन चेंज किया, फर्स्ट कैंसिल आउट हो गया और नहीं कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया है। ये एक बार मैं फिर चेक कर लेती हूँ, माइनस एक्स, हाँ यहाँ पे प्लस एक्स आना था और ये जो है फिर जब प्लस एक्स से, देखिए जल्दबाजी में ये गड़बड़ी हमसे हो सकती है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा हमको ध्यान रखने वाली बात है। मैं इस चीज़ को कैंसिल आउट कर देती हूँ, अगर ये कैंसिल हो सकता है तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्लस साइन था तो ये नेगेटिव साइन हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये नेगेटिव होने से क्या हो गया, माइनस 2x हो गया, मैंने ऊपर से प्लस 2 लिया। अब यहाँ माइनस 2 अगर मैं करती हूँ तो ये माइनस 2x एंड प्लस 2 हो गया और ये दोनों प्लस और माइनस अब दोनों कैंसिल आउट होके ज़ीरो दे रहे हैं मुझे, रिमाइंडर ज़ीरो है। तो ये फैक्टर है, ये तो हमें पता ही है। अब एक मेरे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, अब मैं इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर सकती हूँ, तो वो मैं करती हूँ फर्स्ट और लास्ट नंबर 2। तो मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ गया है। 2x माइनस एक्स माइनस 2 ब्रैकेट ओपन करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, पहले दो टर्म्स में से कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 1 लिया, x माइनस 2 x माइनस 2 और x प्लस 1, यस। नाउ अब मेरे पास में दो फैक्टर्स आ गए मिडिल टर्म ब्रेक करने से और फाइनली मैं एक आंसर लिख सकती हूँ। आंसर मेरे पास तीनों फैक्टर्स आ गए हैं अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के, मैं इनको अरेंज भी कर देती हूँ साथ में। तो x माइनस 2 हो गया पहला फैक्टर, सेकेंड हो गया मेरे पास में x माइनस 1, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ, और थर्ड वन इज x प्लस 1 एंड दीज ऑल थ्री आर द factors of the given polynomial, right? I think you all have understood this exercise, and other part of this exercise you have to solve in your maths notebook.